जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज मैं आप वीडियो में एक जवान की कहानी सुनाता हूं। मैं चाहता हूं आप इसको पूरा देखें और बताएं कि दोषी कौन है। एक जवान की मौत होती है, उसका दोषी सिस्टम है, उसका दोषी रेलवे का टीटी है या जवान है। मैं चाहता हूं इस कहानी को पूरा देख के आप कमेंट्स के रूप में हमें जवाब दें। आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले एक सोनू नाम का जवान जो कि बरेली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ता है और टीटी उसको धक्का मारता है, वो गिर जाता है। गिरता है, उसका पैर कट जाता है। वहाँ सेना के जवान उसको ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। 7 दिन बाद में उस जवान की डेथ हो जाती है। उधर धक्का मारने वाला टीटी फरार हो जाता है। उसके बाद में जांच होती है और जांच में सामने आता है कि नहीं, टीटी तो निर्दोष था, फौजी के पास ये टिकट नहीं था, इसलिए टिकट की वजह से चढ़ रहा था, उसका पैर फिसल गया। अब यहाँ मैं आपसे कुछ एक सवाल करूँगा। मैं चाहता हूँ कि उन सवालों के आप जवाब दें। ये तो क्लियर है कि एक जवान की डेथ हो गई। साथियों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि एक तो पूरा देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि फिर कभी ऐसे सिस्टम की भेंट हमारा एक सैनिक ना चढ़े। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहला क्वेश्चन तो यह है कि अगर टीटी दोषी नहीं था तो वो भागा क्यों, फरार क्यों हुआ। उसके बाद जब वो फरार, हमारी सेना वहाँ आती है, कुछ जवान भी वहाँ आते हैं, हालांकि उसकी जगह वो तो भाग जाता है और दूसरा टीटी पिटता है इस स्टेशन पर। लेकिन उसके बाद वहाँ पुलिस और वो सब कहते हैं कि नहीं जी, जांच करेंगे, शांति रखो, शांति करो। फौजियों ने शांति रखी और अब वो कहते हैं कि नहीं जी, फौजी के पास टिकट नहीं था और उसका पैर फिसला और गिर गया, टीटी निर्दोष था, डर के मेरे भाग गया। तो मैं तो फिर पहला सवाल करूंगा कि टीटी भागा क्यों। अब यहाँ दूसरा मोड़ ये आता है कि क्या वास्तव में फौजी के पास टिकट था या नहीं था। इसका या तो वो फौजी बताए या उसके घर वाले या वो सिस्टम बताएगा उस ट्रेन में उसका टिकट था कि नहीं था। लेकिन यहाँ मेरा एक तीसरा सवाल है। हमारे इसी तरह बहुत फौजी ट्रेन में, चाहे वो लटकने के कारण या कोई और स्थितियों में, जो मौत की बलि चढ़ चुके हैं और उसका कारण है हमारे ही कुछ एक गद्दार अधिकारी, ऐसे भ्रष्ट हरामखोर अधिकारी। फिर मैं कहता हूं यहाँ, क्योंकि ऐसी बात बोलते ही कई अधिकारी नाक चढ़ा लेते हैं कि यार ये तो फौजियों अफसरों को गाली देता है। तो मैं फिर कहता हूँ बहुत अच्छे अधिकारी हैं जिनको मैं सैल्यूट करता हूँ, जय हिंद, जिनका मेरे दिल में इज्जत है। लेकिन बहुत से ऐसे अधिकारी, क्योंकि फौजी की एक तो छुट्टी होती है, अगर वो चाहें तो समय से, बहुत सी यूनिटों में है भी बहुत से अच्छे अधिकारी हैं जो कहते हैं कि भाई अपना छुट्टी का प्री प्लान बनाओ, जाने से पहले अपने वारंट लो, रिजर्वेशन करवाओ और वापसी का भी रिजर्वेशन करो। लेकिन कुछ एक ऐसे हरामखोर हैं जो कहते हैं कि छुट्टी तुम्हारा अधिकार नहीं है, मेरी मर्जी होगी जब दूंगा, जैसे उसके बाप ने वहाँ उसको उसका मालिक बना दिया हो। बहुत से अफसरों को ये लगता है कि ये जवान हैं। बहुत से अफसर आपने देखा भी होगा, कमेंट्स करते हैं या कहते भी हैं कि ये 10वीं 12वीं पढ़े हुए जवान हैं, इनको हमारी बदौलत तनख्वाह मिलती है। ऐसे कहने वाले भी अफसर हैं। लेकिन मैं उन चूतियों से ये कहना चाहता हूँ कि हरामखोरों, चाहे वो कम पढ़े लिखे हों या ज़्यादा हों, हालांकि आज जवान का एजुकेशन लेवल बहुत हाई है, अफसर से भी ज़्यादा पढ़े लिखे जवान हैं जो नौकरी कर रहे हैं, वो विषय अलग है। लेकिन ग्राउंड की हकीकत, अगर ये जवान नहीं हो और ये जवान अगर दिन रात ड्यूटी नहीं करें तो तुम जो जितनी तनख्वाह ले रहे हो ना, उससे कोई तीसरे हिस्से की तनख्वाह तुमको नहीं दे जितनी ऐशो आराम तुम कर रहे हो। तनख्वाह के साथ साथ जो ऐशो आराम तुम कर रहे हो, जो जवानों को घरों में बूट पॉलिश के लिए, कुत्ता घुमाने के लिए, क्यों सहायक प्रथा क्यों नहीं बंद करना चाहते। क्योंकि आर्मी ऑर्डर के हिसाब से कर्नल एंड अबव को 1-1 लागू है, लेकिन कर्नल 10-10 रखता है और जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे अपना स्टेटस दिखाते हैं कि मेरे पास इतने जवान हैं। तू है बैच, तेरी इतनी ही पावर है, तेरी इतनी ही देशभक्ति है, तो अपने पैसे से रख और फिर दिखा अपना स्टेटस। तो ऐसे कुछ हरामखोर जो जवान का मिसयूज कर रहे हैं, उसके बावजूद जब छुट्टी जाता है तो उसको समय पे वारंट नहीं, रिजर्वेशन नहीं।
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देश की जनता को पता है, आम आदमी को पता है। फौजी का बक्सा मिलेगा लेटरिन के पास रखा हुआ, और उसी के बक्से के पास बैठे मिलेंगे फौजी। क्या हमें शौक है कि हम वहाँ लेटरिन के पास बैठ के जाएं या ट्रेन से लटक के जाएं? वो हमारी मजबूरी है ऐसे हरामखोर अधिकारियों की। अचानक कई बार ऐसा भी होता है कि अचानक टीडी आ जाती है, कहीं जाना पड़ता है, लेकिन वो भी आपको बता दूं कि सरकारी काम की सिर्फ 10% ऐसी टीडियाँ होती हैं जिसमें अचानक जाना पड़ता है। 90% इन्हीं के ऐशो आराम के लिए, इनके रिश्तेदारों के लिए, इनकी मैडम की साड़ी के लिए और पता नहीं क्या क्या के लिए, इनके बक्से लाने ले जाने के लिए लोग टीडियाँ घूम रहे हैं, और तब भी समय पर वारंट नहीं देते हैं। क्यों भाई? इनके रिश्तेदार अगर कोई आ रहे हैं उसके लिए पता नहीं कहाँ से कौन सा नियम लागू करके या किसी का नाम से वारंट फाड़ के मिल जाता है, लेकिन जिसको हक है, जिसको मिलना चाहिए, नहीं मिलता। न स्टेशन छोड़ने के लिए गाड़ियाँ, ना रिजर्वेशन। इनके मैडम, बच्चे, कुत्ते भी गाड़ियों में घूमते हैं, रिश्तेदार भी घूमते हैं। क्या ये सही नहीं है? तो क्या सोनू फौजी की जिम्मेवार वो टीटी था जिसने धक्का दिया? ये सिस्टम नहीं है, इसमें बैठे गद्दार अधिकारी नहीं है जो समय पर वारंट या उसका रिजर्वेशन नहीं करा सकते। कई बार एकाएक अगर जवान के घर में समस्या हो गई, उसको छुट्टी को बढ़ाना पड़ गया या उसकी ट्रेन छूट गई, रिजर्वेशन था, अगर वो फ़ोन करता है कि भाई साहब मेरा ट्रेन छूट गई, मैं नेक्स्ट रिजर्वेशन करवा का हूँ, या ऐसी समस्या। हालांकि मैं यहाँ रोक कर ये भी कहूँगा कि कुछ एक हमारे जवानों में भी कीड़ा है, जानबूझकर मस्ती करके ट्रेन छोड़कर भी फ़ोन करते हैं, लेकिन फिर भी अगर सही है और सही वो अगर दिखा रहा है कि हाँ वास्तव में मेरी ट्रेन छुट्टी है और मैं कल रिजर्वेशन कर आऊँ, तो बोलेंगे हमें पता नहीं कैसे भी आ। और सबसे बड़ा तो वो ऊपर वाला अधिकारी तो बोले ना बोले, उसके चेले चपाटे नीचे वाली सीएचएम से लगाकर जेसीओ तक वो तो उसको उंगली कर देंगे, बोले बांजो नहीं आए तो तेरे को कर देंगे, और उसको जाके कान भरेंगे चुगली उसको कि साहब ये तो ऐसे ही था, पहले भी ऐसा ही करता है, इसको तो आते रगड़ो। तो वो बेचारा भाग दौड़ कर कैसे भी पहुंचने की कोशिश करता है। हमने खुद कई बार ऐसे 5-5 घंटे तक उधर लटक कर ऐसे यात्रा की है, और मैंने खुद देखा है जम्मू से कई बार आते समय एक नहीं कई बार लोगों को ट्रेन के नीचे करते हुए, साथियों को। कहानी समय पर छुट्टी, समय पर वारंट नहीं देना। नहीं आज नहीं जाएगा तू, मैं बताऊंगा जब जाएगा। मैं फिर कहता हूँ, मेरे को शौक नहीं है कि मैं अपना मुंह गंदा करूँ या आप लोगों को बताऊँ। आप लोगों को आज के दिन शर्म आनी चाहिए। जो बीत गया, सैनिक पढ़े लिखे थे या नहीं थे, जो अपने घटिया चीज़ें करी या अभी भी घटियाबंदी कर रहे हो, छोड़ दो प्लीज़। बस मेरा यही कहना था कि अगर कहीं आगे से किसी को आना जाना हो तो जिम्मेवारी उसके कमांडिंग अधिकारी की होनी चाहिए। जब कोई जवान कहीं मिलिटेंट मारता है, जवान पूरी जान जोखिम में करता है, तो जब सेना मेडल में किसी कंपनी कमांडर और सीओ तक का नाम जा सकता है, फिर वो फोटो भी खिंचाते हैं, मेडल भी लेते हैं, तो ऐसी जिम्मेवारी क्यों नहीं लेते? ये सीओ की उसके एडमिनिस्ट्रेशन में जिम्मेवारी क्यों नहीं होती कि मेरे जवान का रिजर्वेशन है कि नहीं? उसको पहले बोले कि भाई रिजर्वेशन करवा, रिजर्वेशन दिखा, फिर छुट्टी जा, और आते समय का भी रिजर्वेशन होना चाहिए। अगर कोई प्रीमियम वो है तो उसकी पूरी डिटेल निकाले, लेकिन नहीं, किसी को परवाह ही नहीं है। जैसे अभी मैंने कल परसों भी एक साहब की कहानी बताई थी कि डॉक्टर ने, वो अलग विषय है, फिर मैं उसके ऊपर एक बार और वीडियो बनाऊंगा जिसमें डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई ये बीमार है, ऊपर नहीं जा पाएगा। बोले साहब ये तो मकरा है, बुलाओ, और वो मर गया जेसीओ साहब। उसकी भी इंक्वायरी चल रही है। अब वो सीओ बहुत भला बन रहा है, तो उसके लिए भी तो मैं अलग से बनाऊंगा। ये सोनू फौजी के अलावा मैंने एक बीच में और बताया था, वो भी बनाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा बनाने का मकसद तभी सफल होगा जब आप इसको हर जगह, जब मैं हज़ारों की संख्या में पहुँचा सकता हूँ, तो आप भी इसको जितने आपके कॉन्टैक्ट हैं आगे तक शेयर करो, ताकि सिस्टम की कमी में हमारे जो जवान मारे जा रहे हैं या यातनाएं सह रहे हैं वो दूर हो जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सोनू फौजी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और रेलवे को कहना चाहता हूँ कि जो अगर टीटी दोषी है, बीच में ये भी आया कि वहाँ टीटीओ ने गवाही दी है कि नहीं साहब टीटी ने धक्का नहीं दिया, लेकिन कुछ फौजी जो कह रहे थे उसके समय यात्रा करने वाले हमने देखा है, तो वो आगे आए और गवाही दें, और फौजी वो अगर टीटी दोषी है तो सलाखों के पीछे होना चाहिए। मजबूर ना करें कि हमें कुछ और करना पड़े। जय हिंद।